मेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त अक्सर गलती से मुझे अपनी बॉडी फोटोज भेज देता था। हर बार वो जल्दी से डिलीट भी कर देता, लेकिन एक दिन फोटो गलत एंगल से क्लिक हुई थी और जरूरत से ज्यादा दिख गया। उसे देखते ही मेरा चेहरा गुस्से से भर गया। मैं उसे ब्लॉक करने ही वाली थी और सीधे अपने बॉयफ्रेंड से शिकायत करने का सोच रही थी। तभी अचानक उसकी वॉइस मैसेज आ गई, ली चंगलिन, तेरी गर्लफ्रेंड को पटाना बहुत मुश्किल है यार। इस बार तो भाई ने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी, लेकिन पहले ही बोल रहा हूँ, अगर सच में वो मेरे पास आ गई तो बाद में पलटना मत। मैं कुछ सेकंड तक फोन की स्क्रीन को खाली नजरों से देखती रही। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उधर तुरंत उसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए और अपना वही पुराना सॉरी वाला इमोजी भेज दिया। गलती से भेज दिया। तुमने वॉइस नहीं सुनी ना? मैंने कुछ देर सोचा, फिर सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, सुन ली। उसके बाद शायद उसने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे अंदर अजीब बेचैनी भर गई थी। मैंने वो फोटो जो मैंने पहले ही सेव कर ली थी सीधे अपने बॉयफ्रेंड को भेज दी। अगले ही पल उसका वीडियो कॉल आ गया। जैसे ही कॉल उठाई वो गुस्से में चिल्लाया, छाओ युवे, तुम मुझे धोखा दे रही हो, किसी और के साथ घूम रही हो। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। ये फोटो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने भेजी है। पहले उससे पूछो कि वो बार बार मुझे ऐसी फोटोज क्यों भेजता रहता है। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा अचानक शांत पड़ गया। अरे वो श्यामिंग है? फिर तो कोई बात नहीं। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, मतलब? वो बोला, जियामिंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तुम सच में उसके साथ कुछ करना चाहती हो? मैं उसे अविश्वास से देखती रह गई। ली चंगलिन, तुम हद पार कर रहे हो। कि वो तुरंत बात संभालने लगा। मेरा मतलब है कि तुम उसे गलत समझ रही हो। मैं कल उससे तुम्हारे लिए सॉरी बुलवा दूंगा, ठीक है? मैंने गुस्से में कॉल काट दिया। उसके बाद उसने दोबारा फोन भी नहीं किया। हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड सियामिंग उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ मैं थी। ली चंगलिन अक्सर आधे मजाक में कहता था, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। उस वक्त जियामिंग कुछ नहीं बोलता था, बस हल्की सी मुस्कान दे देता। वो देखने में बेहद हैंडसम था, पैसे वाला भी, और पूरे कॉलेज का फेमस क्रश माना जाता था। लड़कियों के साथ वो कभी सीरियस नहीं रहता था, लेकिन फिर भी ना जाने कितनी लड़कियां उसके पीछे घूमती थीं। धीरे धीरे उसने मुझे रात में फोटोज भेजना शुरू कर दिया। ज्यादातर देर रात उसकी बॉडी पिक्स अचानक आ जाती, फिर 1 मिनट के अंदर वो उन्हें डिलीट कर देता और साथ में मासूम सा सॉरी इमोजी भेज देता। शुरुआत में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने अलग अलग बहाने से मुझे गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए। कभी मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठता, कभी पैसे ट्रांसफर कर देता। हर बार हंसते हुए सिर्फ एक ही बात कहता, ली चंगलिन यहाँ नहीं है तो फिलहाल मुझे आधा बॉयफ्रेंड समझ लो। तो मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को कई बार बताई, लेकिन उसने हर बार हंसकर टाल दिया। शामिंगन बस मजाक करता है, इतनी सीरियस मत हुआ करो। मैंने परेशान होकर फोन नीचे रख दिया, लेकिन जब पीछे मुड़कर सब बातें सोचने लगी तब एहसास हुआ कि हर चीज शुरू से ही साफ थी, बस मैं समझ नहीं पाई। अगली सुबह शामिंग नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी हाइट लंबी थी, बॉडी भी शानदार। भीड़ में वो आसानी से अलग नजर आ जाता था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराया और गर्म मिल्क टी मेरे गाल से हल्के से लगाकर बोला, 3 स्पून शुगर डाली है और गर्म है। तुम्हारा पीरियड आने वाला है ना, इसलिए ठंडी नहीं लाया। फिर उसने मेरा रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। मजबूरी में मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा। साइड हटो, मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। दिल वो हंस पड़ा, ऐसा मत करो। सुबह सुबह ली चंगलिन ने खास तौर पर कहा था कि तुम्हारा मूड ठीक करना है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या उसने ये भी कहा था कि अपनी प्राइवेट फोटोज मुझे भेजो? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। फिर उसने धीरे से कहा, वो फोटोज लड़कियां पटाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, गलती से तुम्हें सेंड हो गई थी, सॉरी, गुस्सा मत होना, मुझे ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दो, ठीक है? फिर मैं ठंडे चेहरे के साथ अपनी किताब पकड़कर बैठी थी। गुस्से में मेरी उंगलियां तक सफेद पड़ चुकी थी। तभी वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आया। छाओ युवे, तुम्हारा ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन बहुत क्यूट लगता है। सच कहूँ तो तुम्हें किस करने का मन करता है। अगले ही पल उसने अचानक मेरी पॉकेट से फोन निकाल लिया। मैं संभल भी नहीं पाई। वो हंसते हुए बोला, अरे पासवर्ड अभी भी ली चंगलिन का बर्थडे है। नी उसने मेरा फोन ऊपर उठा लिया और खुद को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से में चिल्लाई, शमिंग। वो हंसते हुए मेरे सिर पर हल्का सा हाथ मारकर बोला, इतना गुस्सा मत करो छोटे आलू, अगर फिर से ब्लॉक किया ना तो पनिशमेंट में दोबारा किस करूंगा। गुस्से से मेरी सांसें तक कांपने लगी। आसपास खड़े लोगों की फुसफुसाहट कानों में चुभ रही थी। कुछ लोग रुककर हमें देखने भी लगे थे। तभी शामिंग ने अपना मजाकिया चेहरा हटाया और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कभी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते नहीं देखा क्या? मैं तुरंत चिल्लाई, शामिंग बकवास बंद करो। मैंने गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर फोन वापस मेरी तरफ फेंका और जाते जाते मुस्कुराकर बोला, गुस्से में भी काफी अच्छी लगती हो। कि उस दिन मेरा पूरा मन बेचैन रहा। मुझे हर हाल में सच जानना था, इसीलिए मैंने अगले दिन सुबह की फ्लाइट बुक की और सीधे साउथ सिटी में ली चंगलिन से मिलने निकल गई। फ्लाइट में बैठने से पहले शामिंग ने एक फोटो भेजी। वो उसकी क्लोज सेल्फी थी। मानना पड़ेगा, उसका चेहरा सच में ऐसा था जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। लेकिन अफसोस, इंसान बेहद घटिया था। असल में घटिया भी छोटा शब्द था। मैं समझ चुकी थी कि ऐसे लोगों को जितना अटेंशन दो वो उतना सिर पर चढ़ते हैं, इसलिए मैंने सीधा फोन बंद कर दिया। जब मैं ली चंगलिन की यूनिवर्सिटी
पहुंची तब तक दोपहर हो चुकी थी। होटल के कमरे में वो शावर ले रहा था। तभी उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आया। वो एक बड़ा ग्रुप चैट था जिसमें सिर्फ लड़के थे। किसी ने श्यामिंग को टैग करके कुछ पूछा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से मैंने चैट स्क्रॉल करनी शुरू की। 1 महीने पहले किसी ने पूछा था, जिस कॉलेज ब्यूटी के पीछे तू 1 साल से घूम रहा था, आखिर एक्सपीरियंस कैसा निकला? ये ली चंगलिन ने जवाब दिया, इतना भी खास नहीं है, रूल्स बहुत हैं, मजा ही नहीं आता, जिसे चाहिए ले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और लड़का बोला, छाओ युवे इतनी खूबसूरत है और तू इतनी जल्दी बोर भी हो गया? वो ली चंगलिन ने हंसते हुए लिखा, छूने तक नहीं देती, बड़ा हेडेक है। फिर तभी किसी ने मजाक उड़ाया, भाई कहीं प्रॉब्लम तुझमें तो नहीं? एक और मैसेज आया, तू 1 साल में एक लड़की नहीं संभाल पाया और उधर सियामिंग इतने टाइम में कई कॉलेज ब्यूटीज डेट कर चुका है। फिर उसके बाद सियामिंग ने खुद रिप्लाई किया, अगर तू नहीं संभाल पा रहा तो मुझे दे दे, मुझे ऐसी इनोसेंट लड़कियां पसंद हैं। ली चंगलिन ने तुरंत लिखा, वो मुझ पर जान देती है, सपने मत देख। सियामिंग बोला, चल फिर बेट लगाते हैं, 1 महीने के अंदर अगर मैंने उसे पटा लिया तो? ली चंगलिन ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर तू जीत गया तो वो तेरी। ने उसके बाद पूरे ग्रुप में वोटिंग शुरू हो गई। ज्यादातर लोगों ने सियामिंग के हारने पर बेट लगाया। छोड़ना भाई, ली चंगलिन ने 1 साल मेहनत करके लड़की पटाई थी, तू 1 महीने में कैसे करेगा? और वैसे भी चाओ युवे सीधी सादी लड़की लगती है, वो तेरे जैसे लड़के के चक्कर में नहीं आएगी। यहाँ तक कि ली चंगलिन ने भी सियामिंग के हारने पर वोट किया और लिखा, हमारी सीधी सादी लड़की तुझको जैसे लड़के को घास भी नहीं डालेगी। उसी पल बाहर जोरदार बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे मेरा दिल भी उसी आवाज के साथ टूट गया हो। उस बेवकूफी भरी बेट को खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। उसी दिन मैंने एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। टीचर ने चिंता से पूछा, विदेश की फीस बहुत ज्यादा होती है, क्या तुम संभाल पाओगी? मैं हल्का सा मुस्कुराई, पहले शायद नहीं, लेकिन अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि इस पूरी बेट का फैसला हमेशा से मेरे हाथ में था। अगर एक घटिया रिलेशनशिप खत्म करके मुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा था तो ये मेरे लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं था। तभी बाथरूम का डोर खुला और ली चंगलिन नहाकर बाहर आया। मैं चुपचाप बेड के किनारे बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, अचानक यहाँ कैसे आ गई? वो बिना कुछ बोले बैल्कनी में जाकर सिगरेट पीने लगी। फिर उसने ग्रुप में मैसेज किया, छाओ युवे मेरे पास आ गई है, आज दोपहर ही पहुंची। वो सियामिंग ने लगभग उसी सेकंड रिप्लाई किया, मैं सोच रहा था आज दिख क्यों नहीं रही, रुको मैं अभी आता हूँ। अब ग्रुप में कुछ लोगों को माहौल अजीब लगने लगा था। ली चंगलिन चुपचाप फोन की स्क्रीन देखती रही। आखिरी कश लेने के बाद वो वापस कमरे में आई और कैजुअली मुझसे पूछने लगी, तुम्हें सियामिंग पसंद आने लगा है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, वो इतनी मेहनत से अपनी बॉडी फोटोज भेजता है तो थोड़ा अप्रिशिएट करना तो बनता है। और हाँ, सिर्फ ABS ही नहीं थे। मेरी बात सुनते ही ली चंगलिन की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में मेरे कंधे पकड़ लिए और मेरे कपड़ों के बटन खोलने लगी। लेकिन अगले ही पल चटैक, मेरा थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। मैं गुस्से में चिल्लाई, तुम घटिया इंसान हो। उसने दांत भींच लिए। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरती रही, फिर अचानक बेड पर बैठ गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। छाओ युवे, तुम पहले कभी मुझसे नाराज नहीं होती थी। तभी आधी रात को कमरे का डोर नॉक हुआ। दरवाजा खुलते ही सियामिंग बाहर खड़ा दिखा। लग रहा था जैसे सीधा कहीं दूर से भागता हुआ आया हो। ली चंगलिन ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तू यहाँ क्या करने आया है? सियामिंग दरवाजे से टिक कर हंसते हुए बोला, मैं अपने छोटे आलू से मिलने आया हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ली चंगलिन ने उसे जोर से धक्का दिया। बाहर चल। दोनों बाहर चले गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे उनके पीछे बाहर निकली। दोनों स्टेयरकेस के पास सिगरेट पी रहे थे। ली चंगलिन ने ठंडे स्वर में पूछा, तू इतनी रात फ्लाइट पकड़कर यहाँ क्यों आया? सियामिंग हंस पड़ा, बस ये देखने कि तुम दोनों साथ सोए या नहीं। वैसे उसका पीरियड चल रहा है और कमरा भी साफ है, लगता है अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर, ये सुनते ही ली चंगलिन का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से पूछा, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? सियामिंग ने स्मोक बाहर छोड़ी। कुछ भी नहीं। क्यों? अब जलन हो रही है या डर लग रहा है कि हार जाओगी? ली चंगलिन बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस पूछ रही हूँ, बेइज्जती मत करवाना अपनी। सियामिंग हंस पड़ा और सिगरेट तो नीचे फेंक दी। हार भी गया तो क्या? मुझे छाओ युवे अब सच में इंटरेस्टिंग लगने लगी है। ली चंगलिन का चेहरा और ठंडा हो गया। हम बस खेल रहे थे, इतना सीरियस मत बन। सियामिंग मुस्कुराया, अगर सिर्फ खेल था तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और याद रखना, अगर सच में मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटा लिया तो बाद में दोस्ती मत तोड़ना। ली चंगलिन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। क्या मैं सिर्फ उसी पर टिकी हूँ? सियामिंग के जाने के बाद भी ली चंगलिन वहीं खड़ी रही। जब तक सिगरेट उसकी उंगलियों को जलाने नहीं लगी तब जाकर वो हल्का सा कांपी। अगले दिन हम तीनों डिनर पर गए। पूरा माहौल अजीब टेंशन से भरा हुआ था। ली चंगलिन और सियामिंग के बीच साफ कंपटीशन चल रहा था। मैं चुपचाप सिर्फ खाना खाती रही। सच कहूँ तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना वाकई शानदार था। अच्छा हुआ बिल ली चंगलिन दे रही थी, वरना मैं खुद कभी इतने पैसे खर्च नहीं करती। ली चंगलिन ने प्यार से एक श्रिम्प छीलकर मेरी प्लेट में रखा। ट्राई करो, ये खास आर्कटिक से मंगवाया गया है। उसकी बात सुनते ही मैं अचानक रुक गई। उसी समय सियामिंग ठंडी हंसी के साथ बोला, छाओ युवे को सी फूड एलर्जी है। एक बार श्रिम्प खाने की वजह से हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था। तुम्हें ये भी नहीं पता? ली चंगलिन का हाथ वहीं रुक गया। कब हुआ था ये? सियामिंग आराम से बोला, पिछले सेमेस्टर। गलती से सी फूड सूप पी लिया था। मैं खुद उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। मैंने चुपचाप वो श्रिम्प अपनी प्लेट से हटा दिया, लेकिन सियामिंग रुका नहीं। उसे
स्पाइसी फूड पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीती है, पंपकिन बिल्कुल पसंद नहीं और भीड़ वाली जगहों से नफरत है। ये सब भी नहीं पता तुम्हें? न्यूज की हर बात में साफ चुनौती छिपी हुई थी। ली चेंगलिन का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। फिर सिया मिंग जानबूझकर मुस्कुराया। वैसे कॉलेज में बहुत लोग हमें कपल समझते हैं, सबको लगता है हम दोनों साथ में परफेक्ट लगते हैं। ये उसने आखिरी शब्द जानबूझकर जोर देकर बोले। मैंने धीरे से फोक नीचे रखा और अपना हाथ ली चेंगलिन के हाथ पर रख दिया। उसका टेंस बॉडी अचानक शांत हो गया। मैं मुस्कुराकर बोली, लोग कुछ भी कहें, असल कपल तो मैं और ली चेंगलिन ही हैं, है ना? ली चेंगलिन ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे हल्की मुस्कान दी। वो भी धीरे से मुस्कुराई। चामिंग बचपन से मेरी हर चीज छीनना चाहता है, लेकिन आज तक कभी जीत नहीं पाया, न चीजें न लोग। ये अब उस बेट को खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। सबको लग रहा था कि ली चेंगलिन ही जीतेगी। उसे पैसों की कभी कमी नहीं रही। असल में उसे सिर्फ हर चीज अपने कंट्रोल में रखना पसंद था। मूड अच्छा होने के बाद वो मुझे शॉपिंग पर ले जाने लगी। महंगी वॉचेस, डिजाइनर बैग्स। मैं बस थोड़ा सा प्यार से बात करती और वो तुरंत कार्ड स्वाइप कर देती। एक दिन मुस्कुराकर उसने कहा, छाओ युवे, काश तुम हमेशा ऐसी ही रहती। फिर वो मुझे चेंजिंग रूम तक ले गई। ड्रेस की जिप पीछे थी। मैं उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक किसी ने मेरी कमर पकड़ ली। अगले ही पल जिप धीरे धीरे ऊपर खिंच गई। मिरर में एक फेमिलियर चेहरा दिखाई दिया। श्यामिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तो चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद था। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और अपना सीना मेरी पीठ से लगा दिया। वो धीमे स्वर में बोला, तुम ली चेंगलिन के सामने इतनी खुश होकर क्यों मुस्कुराती हो? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उस पर नहीं मुस्कुराऊंगी तो क्या तुम पर मुस्कुराऊं? क्या? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसने मेरी गर्दन के पास चेहरे को झुकाया। मैंने तुरंत उसके कान पर जोर से काट लिया। दर्द से उसने हाथ छोड़ दिए। मैं जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकल आई। तभी ली चेंगलिन सामने आ गई। उसकी नजर सीधा मेरी गर्दन पर गई। ये क्या हुआ? मैंने तुरंत गर्दन ढकते हुए कहा, चेंजिंग रूम में शायद मॉस्किटो था। उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं। उस दिन उसने मेरे लिए लाखों की शॉपिंग करवाई, महंगे लग्जरी बैग्स, वॉचेस, यहाँ तक कि एक एक्स्ट्रा कार्ड भी दे दिया, जितना चाहो खर्च करो। पहले ली चेंगलिन हर बार नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आती थी, लेकिन उस रात वो सिर्फ कमर पर टॉवेल बांधकर बाहर आई। पहली बार मैंने उसकी बॉडी को इतने करीब से देखा। सच कहूँ तो उसकी बॉडी भी शामिंग से कम नहीं थी। चेहरा, फिगर, पर्सनैलिटी, अगर कैरेक्टर छोड़ दें तो दोनों ही टॉप लेवल के लोग थे। ऐसे आदमी अगर बर्बाद हो जाएं तो सच में अफसोस होता है। पहले मैं ली चेंगलिन से दिल से प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था दिल से नहीं, बस जरूरत तक रिश्ता रखना ज्यादा आसान है। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप गया। उस रात वो लगभग सोई ही नहीं। जब मेरी आंख खुली तब अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। ली चेंगलिन कमरे में नहीं थी। मैंने फोन उठाया तो देखा वो ग्रुप में मैसेज कर रही थी, भाइयों आज बहुत खुश हूँ, बेच जीतने के बाद सबको याख्ट पार्टी दूंगी, 3 दिन नॉन स्टॉप मजा करेंगे, और हाँ तुम सबको खाओ यूए से भी मिलवाऊंगी। ग्रुप में तुरंत गंदे जोक शुरू हो गए। भाई हमें भी इशारे करना, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही मौका पाएगा। लगता है कल रात काफी कुछ हो गया। तभी शमिंग ने मैसेज किया, बकवास बंद करो, उसका पीरियड चल रहा है। ली चेंगलिन ने बस एक हंसता हुआ इमोजी भेज दिया। मैं फोन देखते हुए मुस्कुरा दी। खेल जितना गंदा हो रहा था मुझे उतना मजा आने लगा था। तभी ली चेंगलिन कमरे में वापस आई। आज वो यूजुअली खुश लग रही थी। वो मेरे पास बैठी और प्यार से मेरी नाक दबाई। छाओ यूवे, यख्त पर चलोगी? कुछ दिनों बाद सब दोस्तों से मिलवाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब उस बेट का आखिरी दिन बचा था। सबको लग रहा था शामिंग हार चुका है। ग्रुप में लोग मजाक उड़ा रहे थे। ली चेंगलिन थोड़ा चांस तो दे दो बेचारे को। ली चेंगलिन हंसते हुए मेरा चेहरा पकड़कर बोली, छाओ यूवे तुम बहुत अच्छी हो। मैंने भी धीरे से मुस्कुराकर कहा, अभी शामिंग ने मुझे बाहर बुलाया है, जाऊं क्या? उसकी आंखें तुरंत मुझे परखने लगीं। कुछ सेकंड बाद उसने शराब का घूंट लिया और बोली, जाओ, आखिर वो सिर्फ एक शामिंग ही तो है। जैसे ही मैंने डोर खोला बाहर शामिंग खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ली चेंगलिन के चेहरे पर जीत का कॉन्फिडेंस था और शामिंग की आंखों में हार मानने का नाम नहीं था। सुबह शामिंग मुझे मूवी दिखाने ले गया। दोपहर में शॉपिंग करवाई। पूरे दिन उसने कोई चुप हरकत नहीं की। नई हील्स की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। मैं थककर एक जगह बैठ गई। कुछ देर बाद शामिंग बैंडेज और मेडिसिन लेकर आया। फिर वो एक घुटने पर बैठ गया और धीरे से मेरा पैर पकड़ लिया। मत हिलना, थोड़ा जलेगा। उस एंगल से उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। कसी हुई मसल्स, शार्प जॉ लाइन। कोई भी लड़की इजीली फिसल जाए। मैं थोड़ा झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, शामिंग तुम सिर्फ मेडिसिन ही खरीद कर नहीं आए ना? उसके हाथ रुक गए। मैं मुस्कुराया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। आज रात मेरे साथ चलोगी? मैंने बिना जवाब दी हील्स उतारी और सीधा डस्टबिन में फेंक दी। जो चीज फितना आए उसे फेंक देना ही बेहतर है। फिर मैं उठ खड़ी हुई। मुझे वापस ली चेंगलिन के पास जाना है। शामिंग ने जीभ से अपने दांत छुए और हेल्पलेस होकर मुस्कुराया। उस रात सब लोग ग्रुप में वेट कर रहे थे कि मैं होटल वापस जाऊंगी या नहीं। करीब रात में ली चेंगलिन ने आखिर मैसेज किया, छाओ यूवे वापस आ गई। उस रात ली चेंगलिन खुद किचन में खाना बना रही थी। मैंने कैजुअली पूछा, आज इतना खुश क्यों हो? वो मुस्कुराई, एक बेट जीत गई हूँ। मैंने पूछा, किस चीज की बेट? वो मेरी तरफ देखकर बोली, इस बात की कि मेरा छोटा पपी वापस घर आएगा या कोई और उसे ले जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से घिन आ गई। मैंने चुपचाप फोन उठाया और एक मैसेज भेज दिया। कुछ देर बाद
बाद रिप्लाई आ गया। डिनर के बाद मैंने बहुत केयरफुली मेकअप किया। ली चंगलिन मुझे देखती रह गई। इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पढ़ती है, उसने बाहर बुलाया है। ली चंगलिन कुछ सेकंड चुप रही, फिर सिर हिला दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं था। उसका पूरा ध्यान अभी भी उस बेड पर था। ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे, अगर आज भी ईश चामिंग कुछ नहीं कर पाया तो ऑफिशियली हार जाएगा। अब जीतने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। भाई कहीं हार मानकर भाग तो नहीं गया? तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। मैं टैक्सी लेकर सीधे एक बार पहुंची। चामिंग पहले से वहां बैठा था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसकी बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मैं अंदर आई तब तक 3 लड़कियां उससे बात करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन उसने सबको इग्नोर कर दिया। उसकी नजर सिर्फ मुझ पर थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गई और हल्की ड्रिंक ऑर्डर की। सबसे पहले वही बोला, दिन में रिजेक्ट किया और रात में खुद बुला लिया। क्या मतलब समझूं इसका? मैंने ग्लासेस से एक सिप लिया और धीरे से कहा, समझ नहीं पाए? फिर मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम पहले ही ली चंगलिंग के आदमी बन चुके हो। होटल की वॉल्स बहुत पतली थीं। कल रात सब सुनाई दे रहा था। वो अचानक चुप हो गया। मैंने उसकी तरफ झुककर पूछा, वैसे वो बेट जीतना है या नहीं? उसका चेहरा एकदम स्टिफ हो गया। तुम्हें बेट के बारे में कैसे पता? मैंने फोन स्क्रीन देखी। रात के 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। मैं मुस्कुराई। श्यामिंग, अगर अब भी सोचते रहे तो सच में हार जाओगे। वो धीरे से बोला, तो जीतूं कैसे? मैंने बिना कुछ कहे एक होटल रूम कार्डूस की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि ग्रुप में सबने पहले ही कह दिया था उसके जीतने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था। पहले मैं हमेशा सोचती थी, इतने खराब लड़कों के पीछे लड़कियां क्यों पागल होती हैं, लेकिन उस रात मुझे जवाब मिल गया। कभी कभी लोग कैरेक्टर नहीं, फीलिंग चुनते हैं। सुबह होते होते ली चंगलिन मेरे फोन पर लगातार कॉल कर रही थी। मैं बेड के पास बैठी फोन की स्क्रीन चमकते हुए देखती रही। पास में शामिंग गहरी नींद में सो रहा था। मैंने चुपचाप अपने कपड़े ठीक किए और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। काली रात के बीच प्लेन की विंडो में मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। मैं मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। जब प्लेन लैंड हुआ तब सुबह हो चुकी थी। तभी ग्रुप में अचानक मैसेज आया, जो लोग अभी तक पोर्ट नहीं पहुंचे, आने की जरूरत नहीं। ली चंगलिन और श्यामिंग आपस में लड़ पड़े हैं और बाकी लोग उन्हें रोक रहे हैं। ये क्या हो गया? वो दोनों तो बचपन से ऐसे थे जैसे एक ही जान हो, फिर अचानक लड़ाई कैसे हो गई?